हुए खिलौनों में ये कहता है मैं तो हाथी लूंगा, मैं तो घोड़ा नहीं लूंगा। उसकी दृष्टि में हाथी और घोड़ा अलग अलग है, लेकिन जो चीनी के खिलौने बनाता है उसकी दृष्टि में सब कुछ केवल एक चीनी है, उसके सिवा कुछ नहीं। क्योंकि जो चीनी को देखता है वो हाथी घोड़ा नहीं देखता, जो हाथी घोड़ा देखता है वो चीनी को नहीं देखता। ऐसे ही जो संसार जो परमात्मा को देखता है वो संसार को नहीं देखता। सब कुछ वही है। दूसरे उदाहरण में मारने वाला भी वही है, दूध पिलाने वाला भी वही है। फिर महात्माओं के अवतार की बात कही। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतर। ऐसे वे लेते हैं तो एक प्रकार से लीला होती है। संतों का भी अवतार होता है तो वो भी लीला ही है। स्वामी जी महाराज का जो दैनिक जो स्वरूप हम लोग देखते थे वो जैसे सबके साथ हम परिवारजन रहते हैं इसी तरह का एक स्वरूप था। लेकिन एक बार मैंने देखा, पहले मैंने शायद ये बात कही हुई है, हमारे साथ रहने वाली एक ब्रह्मचारी जी, उनका शरीर अभी भी है, तो ये बिना सर दौरे की बात है। तो कोई बात महाराज जी को बहुत खराब लगी उनकी, तो महाराज जी लाठी लेकर और निकले बाहर और उसको लाठी से मारने लगे। ये मैंने देखा। तो ये क्या है? ये है उन पर अत्यंत कृपा। तो महापुरुष है, वो किसी को आज्ञा देते हैं, किसी को संकेत करते हैं, किसी को शास्त्रों का उदाहरण देकर के बताते हैं। तो ये उनके स्तर के अनुसार वो भी अपने वास्तविक स्थिति से नीचे उनके उद्धार के लिए नीचे उतरते हैं। ऐसे भगवान भी लीला करते हैं जिससे कि लोग उनकी लीला को देख सुन करके, गा करके और संसार से उनका उद्धार हो जाए। और नीचे उतरते हैं तो आज्ञा देते हैं, शासन करते हैं, शाप वरदान भी देते हैं और किसी किसी को मार भी देते हैं। तो उनका मारना भी तारने के लिए होता है। रावण को राम जी ने मारा तो अपने लोग ही भेजा। वाणी में आता है संतों की कि विभीषण जी पे खुश हुए तो उनको लंका का राज्य दिया, और राम जी ने रावण को अपने लोक में भेज दिया। तो संत कहते हैं कि अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक। ऐसे भगवान है। खीजे दिनो अमर पद, रीजे दिनी लंक। तो भगवान है और संत है, उनमें कोई फर्क नहीं है। वसुदेव सर्वम के बारे में विशेष बात जो आई है वो ये आई है कि सब कुछ मैं ही हूँ, भगवान साफ साफ कहते हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण संसार का बीज हूँ। तो जैसे एक बीज में पूरा जंगल है, ऐसे ही एक परमात्मा में पूरा संसार है। ये जिनको संसार देखना है उनको संसार दिखता है, और जिनको परमात्मा देखना है उनको परमात्मा दिखते हैं। जैसे गेहूं के खेत का उदाहरण दिया, जो जानकार है, किसान है, वो तो जो घास जैसा दिख रहा है उसको
गेहूं दिख रहा है, और जो अनजान है उसको वो घास दिख रहा है। ऐसे ही हम लोगों में से जो संसार के प्रति राग, ममता, आसक्ति लेकर बैठे हैं, उनको संसार ही सत्य दिखता है, और जो संत महात्मा है उनको परमात्मा ही दिखते हैं। तो हम संसार में ही परमात्मा को देखते हैं। क्योंकि हमें वास्तव में संसार देखना है, इसलिए संसार देखते हैं। महात्मा संसार की जगह परमात्मा ही देखते हैं। और इसमें एक बात आई है आज की चर्चा में, कि जब तक व्यक्तित्व रहता है तब तक वासुदेव सर्वम नहीं होता। योग है, उसमें अगर मैं योगी हूँ ऐसा बात है तो योग का भोग है, मैं ज्ञानी हूँ ऐसी बात है तो ज्ञान का भोग है, मैं प्रेम में हूँ तब तक प्रेम का भोग है। यानी वो साधन की स्थिति है, अभी तत्व की प्राप्ति नहीं हुई है। इससे आगे की बात भी कह दी कि जो योग का भोगी है वो कभी भोग का भोगी भी हो सकता है, जो ज्ञान का भोगी है कभी अज्ञान का भोगी भी हो सकता है, जो प्रेम का भोगी है वो कभी राग का भोगी भी हो सकता है। अर्थात जब तक अहम है तब तक पतन के अवसर है। इसलिए वासुदेव सर्वम का अर्थ है कि एक वासुदेव ही रह जाते हैं। इस तरह से जो वासुदेव सर्वम के भाव से शरण होता है तो वहां पर वो शरण होने वाला परमात्मा में ही मिल जाता है। अभी वास्तव में सर्वम कहा जाएगा, अगर वो अलग है तब तक वो तो मैं हूं ऐसा मानता है और बाकी सब वासुदेव है, तो ये वास्तव सर्वम तो नहीं हुआ। मैं विनोद में कह देता हूँ वासुदेव सर्वम -1 -1। तो वास्तव में वो साधन की स्थिति है, जब तक एक अभ्यास चलता है कि सब भगवान है ऐसा देखो, इसका अभ्यास करो, और जहां पर वास्तविक तक अनुभव हो जाता है वहां अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार समझ लिया बस। जैसे अब सुना रहे उसको अभ्यास थोड़ी करना पड़ता है कि ये चूहा है, ये गणेश जी है, वो तो एक सोने को ही देखता है। ऐसे हमें अभ्यास नहीं करना पड़ता, एक बार भगवान के वचनों पर विश्वास कर लिया। ये विश्वास मार्ग है, इसमें प्रमाण नहीं चलता, इसमें हमारे बुद्धि का ज्ञान नहीं चलता, इसमें तो भगवान ने कहा है, संतों ने कहा है, संतों का अनुभव है, उस पर हमारा विश्वास है। तो विश्वास मार्ग में प्रमाण नहीं है, जहाँ प्रमाण है वहां विश्वास नहीं है। तो भगवान के वचन है साफ साफ, और संतों के वचन है निज प्रभु मैं देखे जगत। चाहे बर्फ रूप से दिखे, भाप रूप से दिखे, बादल रूप में दिखे, है तो जल ही। चाहे वो तरंग रूप से हो, चाहे समुद्र रूप से हो, जल के सिवाय तो कुछ है नहीं। इस तरह से जो अनुभव कर लेता है वो महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। अर्थात फिर वो महात्मा नहीं परमात्मा हो जाता है। इसलिए वो महात्मा को ढूंढते रहो, वो महात्मा नहीं मिलता। इसका एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ है कि ऐसे महात्मा बहुत कम देखने में आते हैं। अब इसमें कोई विचार विमर्श करे, कोई शंका हो तो आपस में विचार विमर्श से उसका समाधान हो सकता है।